Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the science chapter number 5 acid bases and salts. सबसे पहले जो है मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगी जिससे जो चैप्टर आपको बहुत ही ईजी लगेगा एंड आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। तो पहले एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो चीज़ें होती हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो एसिड का टेस्ट आपको समझ में आ गया कि ये खट्टा होता है। अभी जो आपको पता करना है कि एसिड किस चीज़ के अंदर है। अभी जो एसिड है वो फ्रूट्स के अंदर होता है, वेजिटेबल्स के अंदर होता है, डेली लाइफ में यूज़ करने वाली थिंग्स के अंदर जो एसिड होता है। अभी जैसे कि लेमन है, आप सभी चीज़ों के ऊपर उसको डाल डाल कर खाते हो लेमन को बहुत ही मज़े से। तो जैसे कि आपने लेमन को खाया, आपको उसका टेस्ट पता लग गया, सोर है, खट्टा है, तो मतलब उसके अंदर एसिड है। अब ये जो बेस है, बेस वो चीज़ें होती हैं जिनका जो टेस्ट होता है कड़वा होता है। तो भी जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खा ली जो कड़वा है टेस्ट में, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि ये बेस है। पर हर एक चीज़ को आप खा के नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट पाउडर, डेटोल, शैम्पू, कंडीशनर्स, सोप्स एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों को आप खाकर नहीं देख सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एसिड है या फिर बेस है। आपको जो है इंडिकेटर की हेल्प से आपको पता लगेगा कि इस चीज़ के अंदर एसिड या फिर बेस है। अभी आपको इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन दे देती हूँ एसिड एंड बेस की। एसिड की डेफिनेशन होती है एसिड्स आर सोर टू टेस्ट एंड बेसिस की डेफिनेशन है बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। अभी इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें बताते हैं कि इस चीज़ के अंदर एसिड है या फिर बेस है। अब जैसे कि हमारे पास डेटोल है हैंड वॉश करने के लिए, आपको पता नहीं है उसके अंदर एसिड है या फिर बेस है, तो आप कैसे पता लगेगा। उसके अंदर आपको इंडिकेटर को डालना है और फिर वो अपना कलर चेंज करेगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक। एंड चलो अभी आपको इंडिकेटर के बारे में पता चल गया। अभी हमको 5 इंडिकेटर के एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट इंडिकेटर इज टर्मरिक, हल्दी। अभी हल्दी है, सेकंड है हमारे पास फिनोल्फ्थालीन, थर्ड है मिथाइल ऑरेंज, फोर्थ है हमारा चाइना रोज एंड फिफ्थ वन इज लिटमस पेपर। ठीक है गाइस, अभी हर एक चीज के अंदर तो एसिड बेस नहीं हो सकता है। जैसे कि आप शुगर है, चीनी आप खाते हो ना, उसके अंदर ना ही वो खट्टी है ना ही वो कड़वी है, तो क्या है, वो है न्यूट्रल। द थिंग विच इज नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो आपको पता चल गया एसिड खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं। इंडिकेटर्स बताते हैं वो चीज़ एसिड है या बेस है, और जो न्यूट्रल है वो चीज़ होती है जो ना ही एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। और इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको जब एसिडिटी हो जाती है हमें, उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड की ज़्यादा जो है अमाउंट हो जाती है। अभी आपने सोचा, आपको पता है कि जब हमें एसिडिटी होती है वी टेक इनो, बिकॉज इनो के अंदर बेस होता है, सो हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो गया, तो जब हमने उसके अंदर बेस लिया तो वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। जब एसिड एंड बेस बराबर अमाउंट में हो जाएंगे तो साल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा फिर, साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। एंड दिस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो चलो अभी लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। कहते हैं हम डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेमन नींबू, टैमरिंड इमली, कॉमन सॉल्ट नमक, शुगर चीनी एंड विनेगर। विनेगर खट्टा सा होता है, एक बोतल के अंदर आता है जो आप चीज़ों के अंदर डालते हो। एंड जो विनेगर होता है ना, इसके अंदर एसिड पाया जाता है और इस एसिड का नेम होता है एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हो, विनेगर के अंदर एसिड पाया जाता है, कौन सा होता है वो, एसिटिक एसिड। डू दे हैव द सेम टेस्ट, कहते क्या इन सभी चीज़ों का सेम टेस्ट होता है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, नो। कॉमन साल्ट एंड शुगर का टेस्ट जो है डिफरेंट होता है इनसे। लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन 5.1। ये जो 5.1 टेबल में लिखे हुए हैं ना, आप इन सभी चीज़ों के टेस्ट बताने हैं। ठीक है, आगे है
If you have no tasted any of these substances, taste it now and enter the result. कहते हैं अगर आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं खाई है तो इसे खा के देख लो. बट ये देखो, ये सारी चीज़ें खाने वाली हैं हमारी. आगे है क्वेश्चन. हाँ जी, क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि इस चैप्टर के अंदर कहते हैं बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको वो नहीं खानी चाहिए. अभी कुछ ऐसी जैसे कि लिटमस पेपर है, अभी आप इसको खाओगे थोड़ा ना इससे हार्म करेगा अगर आप खाओगे. यहाँ पे इसने समझाया भी अबूजो ने, कहते जिन चीज़ों के हम बारे में नहीं जानते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए. ठीक है, और ऐसी कोई भी मतलब चीज़ को नहीं खाना चाहिए. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. कहते जो इस टेबल के अंदर चीज़ें थी वो कोई किसी में सोर है, कोई बिटर है, कोई मीठा है और कोई साल्टी है. ठीक है, आगे है, ये बिल्कुल इजी, आप खुद लिख सकते हो इसको. आगे एसिड एंड बेसिस के बारे में. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. ये जहाँ पे दिया वो थे कर्ड, लेमन जूस वगैरह, ये सारे क्या हैं, खट्टे हैं. इट मीन्स दैट इसके अंदर क्या है, एसिड है. अभी द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक, और इनका केमिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है. अभी लेमन जूस का केमिकल नेचर क्या होगा, केमिकल नेचर क्या है लेमन जूस का, एसिडिक. कर्ड का भी एसिडिक है. एंड जो कर्ड है उसके अंदर एसिड पाया जाता है, उसका नेम होता है वो लैक्टिक एसिड. The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. ये जो एसिड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो कौन सी भाषा से लिया गया है, वो लेटिन भाषा से लिया गया है. लेटिन भाषा के अंदर इसको क्या कहते हैं, एसिड, जिसका मीन्स क्या होता है, खट्टा. These acids in these substances are natural acids. जो इन चीज़ों के अंदर एसिड पाया जाता है वो नेचुरल एसिड होता है. What about बेकिंग सोडा, कहते हैं आप बेकिंग सोडा के बारे में क्या सोचते हो. डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर, कहते क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट खट्टा होता है. इफ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट, कहते अगर खट्टा नहीं होता तो फिर कौन सा टेस्ट होता है. सिंस इट डजंट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट. कहते इसका जो टेस्ट वो खट्टा नहीं होता, इसका मतलब इसका टेस्ट कड़वा है और इसके अंदर जो है बेस पाया जाता है. देखो स्पेशल मेंशन किया गया, इट इज बिटर इन टेस्ट. इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. और अगर आप इसको अपनी उंगलियों के बीच में रब करोगे आपको हल्का सा सोपी सा फील होगा. ये कह रहे हैं कि जब आप इसे अपनी उंगलियों के पर लगाकर हल्का से रब करोगे आपको सोपी सोपी फील होगा, यानी कि साबुन जैसा. इससे भी आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो है बेस होता है. आगे जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, ये तो हो गया हमारा. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस सेड टू बी द बेसिक, और ऐसे सब्सटेंसेस की जो नेचर होती है वो नेचर बेसिक होता है. इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर. अब मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज को हम खाकर नहीं देख सकते, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसके अंदर एसिड या बेस है, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स. इसका आप अंडरलाइन कर सकते हो. और ये इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है, हर एक सब्सटेंस को हम खाकर नहीं देख सकते कि वो एसिड या फिर बेसिक है, तो हम उसे इंडिकेटर्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि वो एसिड या फिर बेस है. और इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. अभी स्पेशल लिखा हुआ है. अभी जो आप इंडिकेटर को डालोगे ना किसी चीज के अंदर, अगर वो एसिड है अपना अलग चेंज करेगी कलर, और बेस है तो अपना कलर अलग से चेंज करेगी. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, और चाइना रोज के पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ को कहते हैं पेटल्स, आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स. ये जो है कुदरत ने बनाए हैं वो इंडिकेटर्स हैं. मैं आपको बता देती हूँ. जो लिटमस पेपर है ना वो तो लिचन्स नाम के जो है एक पौधा लगा लो उससे मिलता है. टर्मरिक हल्दिया जिसके बारे में आप सभी वेल नोन हो. ठीक है, एंड ये जो चाइना रोज है खुद एक फ्लावर है. तो सारे हुए नेचुरल इंडिकेटर्स. वैसे अगर आप इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है लिटमस पेपर, एंड ये ना 2 कलर्स में आता है, 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लू. ये जो है डू यू नो का टेबल है, पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए.
बिकॉज इसके अंदर जो है एसिड्स के नेम दिए गए हैं। चलो मैं कोई पढ़ लेते हैं। विनेगर, एसिटिक एसिड, मैंने आपको पहले बताया था ना इंट्रोडक्शन में, या फिर बाद में बताया था शायद। अब आगे है आर्नस्टिंग, यानी कि जब हमारे चींटी हमें काट जाती है वो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर जाती है। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, आमला सिट्रस फ्रूट्स ऐसे में एक्सकॉर्बिक एसिड, टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस एक्सेट्रा में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। आगे है बेसिस है अभी। लाइम वाटर वो होता है, लाइम वाटर नींबू पानी नहीं होता है। लाइम वाटर वो होता है जैसे कि हम ना, आपने देखा होगा कई रोड पे ना वो साइड पे वाइट कलर का पाउडर सा लगाया होता है। कई बार फंक्शन पे जाते हैं हम, ताकि हमें पता लग जाए कि वहां पे है जो फंक्शन, तो वो से लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर वो कलर लाइम होता है। अभी लाइम वाटर का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे तो इसका मीनिंग होता है चूने वाला पानी। तो ना आपने क्या करना है, एक गिलास के अंदर पानी लेना है, उसे चूने को डाल देना है और फिर उसे ना मिक्स कर लेना है और फिर उसे छान लेना है। छान के थोड़ी देर के लिए रख देना है एंड देन आपको जो लाइम वाटर रेडी हो जाएगा। विंडो क्लीनर के अंदर पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे होता है ना कोलिन वगैरह, ठीक है। इसके अंदर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर होता है सोप के अंदर। साबुन के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की शॉर्ट फॉर्म होती है MgOH2 एंड ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना ये वो होता है इनो, इनो को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आगे है कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट नॉन सब्सटेंसेस, दे शुड हार्म अस। अभी बुजो कह रहे हैं कि मैं हर एक चीज को टेस्ट करके देख लूं कि उसके अंदर एसिड या फिर बेस है। पहली कहते नहीं, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन में फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तुम हर एक चीज को टेस्ट करके नहीं देखना है इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं अगर तुम करोगे तो तुम्हें वो हार्म ही पहुंचाएगी, कोई फायदा नहीं देने वाली है वो। आगे 5.2 पे आगे हम नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास पाए जाते हैं। इस बुक के अंदर दो तरह के दिए गए हैं, एक है लिटमस पेपर एंड सेकंड वन इज टर्मरिक और नेचुरल डाई। कहते लिटमस इज इक्वल टू नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज्यादा यूज करने वाला नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स, मैंने आपको पहले बताया था जो लिटमस पेपर है वो लीचन नाम के पौधे से बनता है। इसकी फोटो भी दी गई, लीचन नाम के पौधा है ये जो। इट हैज अ मोव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, इसका पर्पल कलर होता है, ठीक है। आगे है व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। कहते जब, मैं आपको पहले बताती हूँ क्या होता है। जो रेड लिटमस जो एसिड होते हैं ना वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं और जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। आगे है इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप्स पेपर। लिटमस पेपर आपको मार्केट में इजीली या तो सोल्यूशन में और या फिर पेपर्स में मिल जाता है, अलग से आया था, रेड के अलग होता है, ब्लू के अलग होता है एंड टर्मरिक पेपर भी मिलता है। known as litmus paper, generally it is available as red and blue litmus paper, ऑलरेडी मैंने आपको टोल्ड कर दिया था। आगे एक्टिविटी 5.1 सॉरी यस, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। आप कुछ भी ले सकते हो, प्लास्टिक कप, टम्बलर या फिर टेस्ट ट्यूब, इन तीनों में से एक चीज ले लेना और फिर पानी के अंदर जो लेमन जूस को डाल देना, फिर उसे मिक्स कर लेना। Put a drop of the verb solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. ड्रॉपर आप सभी ने देखा होगा, आपको ना